हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स इसी तरह से शुरू होती हैं जब एक मुल्क अपने हमसाए मुल्क के ऊपर हमला कर दे और वो भी जवाबन उसमें एंगेज हो जाए और दुनिया के डिफरेंट ममालिक अपनी सपोर्ट भेजते गए। लेकिन सिर्फ यूक्रेन की सपोर्ट में, रशिया की सपोर्ट में लोगों ने वर्बली अपना स्टेटमेंट्स दी, लेकिन किसी ने भी अपने फोर्सेस नहीं भेजे। लेकिन नेटो ने अपने फोर्सेस डिप्लॉय किए थे यूक्रेन में। सो करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि रशिया की तरफ से जंग उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था। जितने महीने इस जंग को हो चुके हैं, अब तक रशिया बीइंग सच ए पावरफुल कंट्री, रशिया को वॉर जीत जानी चाहिए थी। लेकिन जंग अब एक डेड एंड पे आ चुकी है और ये कहना है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, जिनका ये कहना है कि रशिया के पास अब फोर्सेस उनके जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वो प्राइवेट कॉम्बैट फोर्सेस से हेल्प मांग रहे हैं कि रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ हैं वो ट्रूप्स भेजें यूक्रेन में जंग के लिए। जबकि रशिया के फोर्सेस खार्किव रीजन में रशिया के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और अब वो ऑफेंसिव प्ले कर रहे हैं इस वॉर को। सो देखना ये है कि क्या रशिया बैकआउट करेगा या फिर यूक्रेन ये जंग ज़बरदस्ती जीतेगा, क्योंकि नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि दिस इज़ द टाइम टू हिट बैक ऑन रशिया एंड विन दिस वॉर। यानी उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न एलाइज को अपने ट्रूप्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजने चाहिए ताकि इसी वक्त अपने मिलिट्री सपोर्ट के साथ वो हिट बैक करें ऑन रशिया और इस जंग को इख्तिताम पे पहुँचाएँ यूक्रेन को जिता के। जबकि अभी भी कुछ एरियाज़ में, डॉनबास में, लुहांस्क में रशिया की बॉम्बिंग और फायरिंग जारी है। इस सारी सिचुएशन में, इस सारे खित्ते में एक नई डेवलपमेंट हुई जब फिनलैंड ने अनाउंस किया कि वो नेटो ज्वाइन करने वाला है। उसके साथ ही साथ स्वीडन भी नेटो ज्वाइन कर रहा है। सो रशिया हैज़ थ्रेटन फिनलैंड कि वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक देगा अगर वो नेटो ज्वाइन करता है तो। ये थ्रेट कितना ज़्यादा असर रखेगा, क्या फिनलैंड अपना डिसीजन वापस लेगा या फिर वो नेटो ज्वाइन करेगा? क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप को रशिया से एनर्जी सप्लाई जाते हैं, फ्यूल सप्लाई जाते हैं, गैस सप्लाई जाती है, बट यूरोप का काम चल रहा है। यूएस ने फ़िलहाल अपने कुछ एलएनजी गैस उनको प्रोवाइड की है। इसके साथ ही साथ उनकी सेकेंड जिनके पास वो जा सकते हैं वो हैं अरब स्टेट्स। लेकिन रशिया जो कि उनका नेबर है यूरोप का, उससे दे हैव बैंड। पहले तो रशिया ने खुद उनकी गैस सप्लाई रोकी थी, उसके बाद अब यूरोप ने बैन कर दिया है कि दे विल नो लॉन्गर टेक गैस और फ्यूल एनर्जी सप्लाई फ्रॉम रशिया, ताकि वो उसको इकोनॉमिकली भी टारगेट कर सकें। इसके साथ ही साथ बेलारूस, जो कि रशिया और यूक्रेन दोनों का नेबर है, उसी खित्ते में मौजूद है, उसने अपने बेलारूस हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ रशिया। इस सिचुएशन में बेलारूस ने अपने ट्रूप्स तो बॉर्डर के ऊपर खड़े किए हुए हैं, लेकिन सो फार इट हैज़ नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द वॉर। बेलारूस इज प्लेइंग वेरी सेफली बिकॉज अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो यूरोप इज गोइंग टू पुट हैवी सैंक्शंस ऑन बेलारूस, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड इकोनॉमिकली फॉर बेलारूस। सब देखना ये है कि क्या रशिया कम बैक करेगा इस वॉर के अंदर या फिर यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ नेटो एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज वो किसी तरह से रशिया को हरा के ये जंग जीत जाएगा।